देखिए, आपको बता दें कि अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं सिवान जिला के राजद जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव से रिलेटेड कुछ इनसे सवाल जवाब होगा और जिला में जो वर्तमान जो मुद्दा है, मुद्दों पर भी कुछ हम इनसे चर्चा करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितना भी श्रोतागण है उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब सिवान को एक नया डीएम मिल चुके हैं, सिवान को अब एक नया एसपी मिल चुके हैं और जैसे ही वे लोग अपना पद को ग्रहण करते हैं, ठीक उसके एक दिन बाद गोलियों से पूरा सिवान ततड़ा जाता है। इस सरकार पे तो मुझे विश्वास है नहीं और सरकार के तंत्र पे भी मुझे विश्वास नहीं है। हाँ। ये तबादले होते रहते हैं। जो सरकार के बड़े नेता होते हैं वो अपने पैकेट के जो भी पदाधिकारी होते हैं उनको लेके आते हैं। ग्रामीण जनता नहीं जानती होगी शायद इस चीज़ को। मैं भी जब राजनीति में प्रवेश किया तब लगा कि अरे और डीएम साहब बड़ी बड़ी पोस्ट है भाई, एसपी साहब बड़ी पोस्ट है, एसडीपीओ साहब बहुत बड़ी पोस्ट है। लेकिन उन लोगों को लाने के लिए बड़े बड़े लीडर लोग अपने पैकेट के उस पर बैठाते हैं कि हमारा काम करते चलते रहे। हाँ। जब अपना बैठाइएगा, अपने पैकेट के आदमी को, किसी व्यक्ति को बैठाइएगा, यहाँ पे सरकारी पद पे बैठाइएगा, उसके कैसे एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं कि वो बेहतर काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, भ्रष्टाचार को दूर करेगा, वो जितनी भी हत्याएं हो रही हैं उसको दूर करेगा? नहीं करेगा। तो क्या लग रहा है आपको अध्यक्ष जी, जब सिवान में जब इतनी गोलीबारी हो तो कहने के इसके पीछे बड़े बड़े मंत्री हैं? ये राक्षस राज चल रहा है। हाँ। सिवान ही नहीं, पूरे बिहार में राक्षस राज चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ हत्या, लूट, बलात्कार प्रत्येक दिन देखने को मिल रहा है। 9-9 साल की बच्चियाँ, हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहा है और रेप होने के बाद सबसे बड़ा दुख की बात है कि जब वो अस्पताल पहुँचती हैं तो उनको बेड नहीं मिलता, उस बच्ची का देहांत हो जाता है। इससे भ्रष्ट और तंत्र कहीं देख सकते हैं आप? इस राक्षस राज में कहीं इसको परिकल्पना किसी में कर सकते हैं? ये लोग विधवा विलाप जब पूछिएगा आप ही तो क्या कहेंगे? जंगल राज, जंगल राज। अरे भाई, वो मंगल राज था, वो मंगल राज था। और यदि जंगल राज ही आप कहते हैं तो सही में वो जंगल राज था। जब वोट का राज, हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव बोलते हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। वो बोलते हैं गरीबों को जुबान दिए, पिछड़ों को जुबान दिया, अति पिछड़ों को जुबान दिए, सबको जुबान दिया कि नहीं तुम्हारा हक है संविधान में। तुम संविधान 1990 तक संविधान लिखाने के बाद भी लोग अपना हक को पहचान नहीं पाते थे, ले नहीं पाते थे। यह आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि सारे लोग अपने हक की मांग करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं और उसको लोग जंगल राज, उसी को जंगल राज बताते हैं। चलिए, इसके अलावा एक आपसे और सवाल रहेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव को लगातार देखा जा रहा है कि वो कलम बांट रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कल सिवान में आए थे और सिवान में आते ही उन्होंने कहा कि वो कलम नहीं बल्कि कट्टा बांट रहे हैं। हमारे नेता का जो सोच है ना, बहुत बड़ा सोच है। वो कंट्रोवर्सी में नेता हमारे नहीं पढ़ना चाहते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसका वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे नेता का बहुत बड़ा विजन है। हमारे नेता इस पूरे भारत में इकलौता नेता है तेजस्वी यादव जो मुद्दे की बात करते हैं। आप गूगल करके किसी को दिखा दीजिए जितना नेता आपका है, कोई मुद्दे की बात करता हो। हमारे नेता शिक्षा की बात करते हैं, हमारे नेता स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमारे नेता पलायन को रोकने की बात करते हैं, हमारे नेता बेरोजगारों के लिए बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गरीब है उसके हाथों में 5,000 रुपया दे देंगे तो बदलाव नहीं आएगा। वो कहते हैं कि उनके बच्चों के हाथ में कॉपी पेन किताब पकड़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भाजपा सरकार जो है उनके बच्चों के हाथ में तलवार पकड़ा रही है और हम कलम पकड़ाएंगे। इसीलिए हमारे नेता कलम पकड़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। प्रशांत किशोर लोग भी जा रहे हैं, लोगों से बता रहे कि वो कलम नहीं, वो कट्टा है, कभी भी वो खतरा कर सकता है। माननीय प्रशांत किशोर जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। 1990 के पहले डिबेट कीजिएगा, 1990 के पहले जो बिहार था उस पर डिबेट कीजिएगा। पूरा मतलब खुल के चैलेंज। हाँ, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, उनको चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी बिहार के किसी भी व्यक्ति से क्या आप इस 1990 के पहले क्या क्या होता था बिहार में, आप उस पर किसी से डिबेट कर लीजिए। बेहतर ढंग से आपको समझा देगा कि कौन कलम बांटना चाहता है और कौन तलवार बांटना चाहता है। अरे मैं अभी आकर के बात करूँ अभी के समय में, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं उस पर मुझे नहीं जाना है। 1990 में छुआछूत था, भेदभाव था, ऊंच नीच था, इस पे बात करूं आपके चैनल पे? नहीं कर सकता हूं। मैं यंग पॉलिटिशियन हूं, नए विजन के साथ आगे बढ़ रहा हूं। पूर्व में क्या हुआ उसको मुझे विधवा विलाप नहीं करना है, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। हमारे नेता का जो विजन है, हमारे नेता की जो सोच है,
हमारे नेता का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना है। और शिक्षा पे बात करना है, स्वास्थ्य पे बात करना है, रोजगार पे बात करना है, भ्रष्टाचार पे बात करना है, अच्छी सिंचाई हो, इस पे बात करना है। चलिए अंतिम और आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जो भी सिवान वासी आपको देख रहे हैं, सिवान में आए दिन लगातार गोलीबारी चल रही है, आखिर इस पर रोक आखिर कब तक लगेगा और कौन रोक सकता है इसको, जरा बता दीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 के बाद जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी रुक सकता है, अदरवाइज नहीं रुक सकता है। प्रत्येक दिन हत्या, 2 दिन पहले ही गोली चली है 3 भाइयों पे, घर के पास जाकर के गोली मारे हैं। और जिस जगह पे मैं बैठ करके आज धरना दे रहा था, वहाँ पे जानते हैं क्या चीज़ था? जगह यहीं अम्बेडकर पार्क में, यहाँ से लेकर के ललित बस स्टैंड तक गोली मारी गई दौड़ा करके, जहाँ पे एसपी का आवास है, जहाँ पे एसडीएम का आवास है, जहाँ डीएसपी का आवास है। यही सुरक्षित नहीं है तो अन्य जगह का क्या कल्पना कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते हैं कल्पना। इस जगह पे यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा, आम जनता नहीं सुरक्षित है तो दूसरे जगह का तो कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। यानी तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, बिल्कुल वही इस चीज़ को रोक सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं रोक सकता। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ। देखिए, बता दें, सिवान जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी, हालांकि इनसे हमारी बातचीत हुई, इन्होंने साफ साफ बताया कि जब 2025 में हम लोग की सरकार बनती है तो जितना जो आए दिन लगातार हत्याएं हो रही है, बढ़ते अपराध हो रहे हैं, इस पर हम लोग रोक लगाने का काम करेंगे। फिलहाल आप सभी का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।